हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म उस समय हुआ जब मिस्र में फिरौन का जुल्म और अत्याचार चरम पर था। फिरौन एक जालिम और घमंडी बादशाह था जो लोगों पर अपनी खुदाई का दावा करता था। उसने हुकूमत के नशे में चूर होकर ऐसे कानून लागू किए जो नाइंसाफी, जुल्म और गुलामी पर आधारित थे। फिरौन ने बनी इजराइल को गुलाम बना लिया था। वह उनसे जबरदस्त मजदूरी करवाता, भारी टैक्स लगाता और हर तरह से उन्हें नीचा दिखाता था। उसका सबसे बड़ा जुल्म यह था कि उसने बनी इजराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल करने का हुक्म दे दिया था, क्योंकि उसे डर था कि उनमें से कोई बच्चा बड़ा होकर उसकी सल्तनत को खत्म कर देगा। दरअसल यह डर उसे एक ख्वाब के चलते हुआ था, जिसमें उसने देखा था कि बनी इस्राएल का एक लड़का उसकी हुकूमत को तबाह कर देगा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हामिला हुई तो उन्होंने बहुत डर और फिक्र के साथ अपनी हालत को छुपाया। उन्हें पता था कि अगर किसी को मालूम हो गया कि उनके घर बेटा पैदा होने वाला है तो फिरौन के सिपाही आकर बच्चे को मार डालेंगे। मगर अल्लाह ताला ने उनके दिल को सब्र और हिम्मत से भर दिया। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से एक रोशन रात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी वालिदा ने फौरन महसूस किया कि यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से किसी खास मकसद के लिए भेजा गया है। उसी वक्त अल्लाह ताला ने उनकी वालिदा की तरफ वही इल्हाम की, जैसा कि सूरह क़सस में जिक्र है, और हमने मूसा की माँ की तरफ वही की कि उसे दूध पिलाओ। फिर जब तुम्हें उसके बारे में डर हो तो उसे दरिया में डाल दो, और मत डरो और न ही गम करो। हम उसे तुम्हारी तरफ वापस लौटा देंगे और उसे रसूलों में से बना देंगे। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत मूसा की माँ ने एक मजबूत सा संदूक तैयार किया। उन्हें मालूम था कि यह फैसला बहुत दर्दनाक है, लेकिन ईमान और यकीन के साथ उन्होंने वह काम किया जो आम इंसान के लिए नामुमकिन लगता है। उन्होंने हजरत मूसा को संदूक में लिटाया, उन्हें चूमा, आखिरी बार प्यार किया और अल्लाह पर भरोसा करते हुए उस संदूक को दरिया ए नील में बहा दिया। यह वह लम्हा था जब ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश थी, अपनी गोद के फूल को दरिया के हवाले करना। संदूक दरिया की लहरों के साथ बहता हुआ आखिरकार फिरौन के महल के करीब पहुंच गया। अल्लाह की तदबीर देखिए कि जहां सबसे बड़ा खतरा था वहीं सबसे बड़ी पनाह भी मिली। फिरौन की बीवी हजरत आसिया बिन्त मुजाहिम, जो एक नेक और खुदा तरस औरत थीं, उन्होंने जब उस संदूक को देखा तो हैरान रह गईं। जब संदूक खोला गया तो उसमें एक बेहद खूबसूरत और मासूम बच्चा था। हजरत आसिया का दिल उस बच्चे की मोहब्बत से भर गया। उन्होंने फिरौन से कहा, यह बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल मत करो, शायद यह हमें कोई फायदा दे या हम इसे अपना बेटा बना लें। फिरौन ने शुरू में इनकार किया, मगर हजरत आसिया के जोर देने पर वो मान गया। इस तरह अल्लाह ने हजरत मूसा को उनके सबसे बड़े दुश्मन के ही घर में पनाह दी। जब हजरत मूसा को दूध पिलाने का वक्त आया तो महल की कोई भी दाई उनका दूध कबूल नहीं करवा पाई। यह अल्लाह की खास तदबीर थी ताकि बच्चा वापस अपनी माँ के पास पहुंच जाए। महल में बेचैनी फैल गई। ऐसे में हजरत मूसा की बहन, जो पास ही थीं, आगे बढ़ीं और कहने लगीं, मैं तुम्हें ऐसी औरत का पता न बताऊं जो इस बच्चे की देखभाल और परवरिश अच्छे से कर सकती है। फिरौन ने इजाजत दे दी। हजरत मूसा की बहन दौड़ती हुई अपनी माँ के पास गईं और उन्हें महल में ले आईं। जब हजरत मूसा को उनकी असली माँ के पास लाया गया तो उन्होंने फौरन दूध पी लिया। फिरौन और उसके घर वालों को कुछ मालूम न था कि यह बच्चा उसी औरत का है। यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शुरुआती जिंदगी की वह कहानी है जो न सिर्फ ईमान, सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल का बेहतरीन नमूना है, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक भी है। जब हालात सबसे ज्यादा मुश्किल लगते हैं तब अल्लाह की मदद सबसे ज्यादा करीब होती है। अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।